श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। श्री परमात्मने नमः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए अपनी भागवत यात्रा में आज हम प्रथम स्कंद के 16वें अध्याय में प्रवेश करें, जहां धर्म और पृथ्वी का संवाद है, जहां महाराज परीक्षित की दिग्विजय की चर्चा है, महाराज परीक्षित के राज्य के विषय में चर्चा है, कैसे उन्होंने प्रजा का पालन किया। तो आज 16वें अध्याय में प्रवेश करते हुए उन भागवत मंत्रों का हम दर्शन करें। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ प्रथम स्कंद षोडशोऽध्यायः। सूत उवाच। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया महिं महाभागवतः शशासः यथा हि सूत्यामभिजात कोविदाः समादिशन् विप्रमहद्गुणस्तथा। इसके पश्चात में महाराज परीक्षित का राज्य आरंभ होता है। महाराज परीक्षित ने राज्य का लालन पालन आरंभ कर दिया। कब? जब वो सभी पांडवजन स्वर्गारोहण की और प्रस्थान कर गए। ततः परीक्षित द्विजवर्य शिक्षया। देखिए, महाराज परीक्षित की आयु अभी ज्यादा नहीं है, ज्ञान तो उन्होंने सब प्राप्त कर लिया है, लेकिन अनुभव अभी ज्यादा नहीं है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं कि द्विजवर्य शिक्षया, जो निकट वृद्ध ब्राह्मण जन है, ज्ञानी ब्राह्मण जन है, उनसे उपदेश ग्रहण करते रहते हैं। शास्त्र विषयक, धर्म विषयक वो जो बतलाते हैं उनकी बात को श्रवण करते हैं, और तब जा करके जो है भगवान के परम भक्त परीक्षित जी महाराज महिम महाभागवत, इस मही यानी पृथ्वी पर शशास उन्होंने शासन किया। तो यथा ही सूत्याम अभिजात कोविदा, जैसे सूत जनों ने और वंदी जनों ने और कोविद यानी विद्वत जनों ने जो भविष्यवाणी करी थी, और उन भविष्यवाणी को आधार बना करके सूत मागध वंदी जनों ने जो स्तुतियां गाई थी, वो बिल्कुल वैसे के वैसे सारे गुण उनके जन्म के समय में जो गाए गए थे। अभिजात कोविदा, जन्म के समय जो विद्वानों द्वारा कहे गए, भविष्यवाणी की गई, वस्तुतः समादिशन विप्रमहद गुणस्तथा, वो सारे के सारे महान गुण महाराज परीक्षित के भीतर में सब विद्यमान थे, जैसा भी ब्राह्मणों ने बतलाया था। स उत्तरस्य तनयामुपयेम इरावतीं जन्मे जयादिंश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। फिर उन्होंने उत्तर की तनया यानी पुत्री, जिसका नाम था इरावती, उसके साथ विवाह किया, इरावती के साथ, और जन्मे जयादिंश्चतुरस्तस्यामुत्पादयत् सुतान्। फिर जन्मे जयादि 4 पुत्र हुए महाराज परीक्षित के, उनके विषय में चर्चा आई है। आजहाराश्रमे धांस्त्रिन् गंगायां भूरि दक्षिणान् शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षि गौचरः। उसके पश्चात उन्होंने फिर अश्वमेध यज्ञ किए। कितने? 3 अश्वमेध यज्ञ किए। कहाँ किए? गंगायाम, गंगा के तट पर बैठ करके। भूरि दक्षिणान यानी सबका मन भर जाए, ब्राह्मणों को इतनी दक्षिणा दी गई, यानी खूब जो है सबको ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा उन्होंने दे दी। और शारदवतम गुरुम कृत्वा, आचार्य कौन बनाए गए? कृपाचार्य को ही उन्होंने अपना आचार्य बनाया। शारदवतम गुरुम कृत्वा यानी शरदवान के पुत्र शारदवत यानी कृपाचार्य। और देवायत्राक्षि गोचरा, उनके अश्वमेध यज्ञों में देवताओं को देखा गया, यानी कि स्पष्ट रूप से देवता वहां पधार करके अपना अपना भाग ग्रहण करके गए हैं। निजग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। फिर जो है एक दिन वो जब दिग्विजय के लिए निकले हुए थे, तो दिग्विजय करते हुए उन्होंने मार्ग में कलियुग को देखा। नृपलिंगधरम, जो वस्तुतः जिसने राजा का रूप धारण किया हुआ था, है ना, और शूद्रम घ्नन्तं गोमिथुनं पदा, वो क्या कर रहा था कि रूप तो धारण किया था राजा का था, लेकिन वस्तुतः वो एक शूद्र रूप कली था, जो कि गौ मिथुन में गौ माता और
साथ में एक बैल भी है। गऊ और बैल दोनों को जो है ठोकरे मारता हुआ अपने पैरों से और वहां से चला जा रहा था। तब उन्होंने उसको जो है पकड़ा और निजग्राह जैसा यानी उसको दंड दिया, फिर उसका दमन किया। शौनक उवाच कस्य हेतोर निजग्राह कलिम दिग्विजये नृपः नृदेव चिन्ह धृक्षुद्रकौ असौगाम यः पदाहन तत्कथ्यताम महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। अब इसके आगे सूत जी कुछ कह पाते, सौनक जी ने प्रश्न ही कर दिया, कस्य हेतोर निजग्राम, महाराज परीक्षित ने कलियुग का दमन क्यों किया, अर्थात उसको दंड क्यों दिया। कलिम दिग्विजय नृप, वो दिग्विजय के समय महाराज परीक्षित ने कली को क्यों दंड दिया। नृदेव चिन्ह दिक्षुद्र सौगाम यह पदाहन, देखो जो भले ही राजा के रूप में था तो एक शूद्र के रूप, वस्तुतः तो एक वो शूद्र था कली, और जो गऊ को अपने पैरों से ठोकरे मारता हुआ चल रहा था, तो उसको दंड क्यों दिया। उसे तो मार देना चाहिए था, वो तो मारने के योग्य था, जीवित क्यों छोड़ दिया उसे। तत्कथ्यताम महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रय, देखो तो आप हमें फिर ये कथा बतलाइए, अगर ये कथा कृष्ण कथाश्रम यानी कृष्ण कथा का आश्रय लेती हो। आश्रय लेने का मतलब है कि अगर इस कथा से कृष्ण की चर्चा जुड़ रही है तब तो हमें सुनाइए, और नहीं तो रहने दीजिए। तो अगर ये कृष्ण कथा का आश्रय लेती हो तो कृपा करके इस कथा को हमें बतलाइए। अथवास्य पदाम भोज मकरंद लिहाम सताम कि मन्यैर सदा आलापैरायुषो यद सद्व्ययः। वही बात है जो समझा रहे हैं कि अथवाम वस्य पदाम भोज, देखो अगर भगवान श्री कृष्ण के जो चरणाम भोज हैं, चरण कमल हैं, है ना, और भगवान के चरण कमलों का रस पान करने वाले, उनकी कथाओं का नित्य श्रवण करने वाले जो महानुभाव यानी जो रसिक जन है, अगर ये कथा उनको भी प्रिय लगती हो तो ही हमें सुनाइए, क्योंकि फिर उनसे अगर कुछ संबंध हो तो हमें सुनाइए। और दूसरे व्यर्थ की बातें करके लाभ ही क्या है, उससे तो हमारी आयु ही नष्ट होगी और तो कुछ मिलने वाला नहीं है, है ना। आयुषो यद सदव्यय, तो ये आयु कहीं अच्छी जगह लग जाए, अच्छे स्थान पे लग जाए, ये भी तो परम आवश्यक है। तो ऐसी कृपा कीजिए कि अगर ये कुछ ऐसी कथा हो जो भगवत आश्रय से जुड़ी हो तो हमें सुनाइए। क्षुद्रायुषाम नृणाम मंग मर्त्यानाम मृतमिच्छताम इहोपहूतो भगवान मृत्युशामित्र कर्मणि। एक रहस्य की बात और भी बतला रहे हैं शौनक जी यहाँ। वो कहते हैं कि देखो कुछ लोग ऐसे हैं, अब जैसे हमने पीछे श्लोक में चर्चा करी ना कि आयुषो यद सदव्यय, की आयु व्यर्थ ही क्यों नष्ट करनी, क्योंकि हम तो अपनी आयु को कितनी कीमती बना करके बैठे हैं। ये अगले श्लोक में बता रहे हैं रहस्य की बात कि क्षुद्र आयुषाम नृणामंग मर्त्याना मृत्युमिच्छताम, कुछ ऐसे मरने वाले लोग हैं जो मृत्यु लोक में कि जो मरने की तैयारी से बैठे हैं, लेकिन इच्छा तो मन में मोक्ष की। अब यहाँ इतने सारे ऋषि हैं, उनमें से बहुत सारे लोग मोक्ष पाना चाहते होंगे, इसलिए कथा सुन रहे होंगे, लेकिन हो सकता है वो अल्पायु हो, पूरी कथा सुन ही ना पाते, इसलिए क्या किया है कि इहोपहूतो भगवान मृत्यु शामित्र कर्मणि, इसलिए हमने शामित्र कर्म करके यम देवता को यहीं बुलाया हुआ। शामित्र कर्म एक ऐसा देवता है कि जिसमें यम देवता स्वयं आकर के विराजे हैं, तो वो किसी के जब तक प्राण नहीं हरेंगे जब तक ये कोई शामित्र कर्म चल रहा है, तो इसलिए जो है हमने उनको यहाँ बुलाया हुआ है। न कश्चिन म्रियते तावद यावदास्ति हंतक एतदर्थम ही भगवान आहुतः परमर्षिभि अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतम वचः। तब तक कोई नहीं मरेगा। न कश्चिन म्रियते तावद, कब तक, यावदास्ति हंतक, तब तक ये शामित्र कर्म है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। और एतदर्थम ही भगवान आहुतः परमर्षिभि, इसीलिए जो है भगवान यम को परमर्षियों ने यानी ब्रह्मर्षि जनों ने, देवर्षि जनों ने और ब्रह्मर्षि जनों ने यहाँ उनको यम महाराज को बुलाया है। और अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतम वचः, ताकि ये जो नृलोक के, मर्त्यलोक के जो जीव हैं, ये सब भी भगवत लीला का रसपान कर सकें, सब भगवान की पावन कथाओं का श्रवण कर सकें। मंदस्य मंद प्रज्ञस्य वयो मंदायुषस्य वै निद्रया ह्रियते नक्तम दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। देखो एक तो सबसे पहली बात मंदस्य मंद प्रज्ञस्य, पहले मंद यानी थोड़ी आयु वाला, और मंद प्रज्ञ मतलब कम समझ वाला। तो एक तो व्यक्ति मंद हो चुका है, आयु कम हो चुकी है, मंद प्रज्ञ हो चुका है यानी समझ कम हो चुकी है। और वयो मंदायुषस्य वै, और उसमें भी मतलब ऐसी अवस्था में भी जो विषयी लोग हैं संसार के, वो व्यर्थ में ही अपनी आयु बिताते चले जाते हैं। कैसे कि निद्रया ह्रियते नक्तम, निद्रा में अपनी रात्रि, नक्त यानी रात्रि,
सोने सोने में रात बिता देते हैं और दिवाच व्यर्थ कर्म भी, बेकार के कामों में पड़ करके अपना दिन खराब किया कर देते हैं। ऐसे हो गए ये तो आजकल। सूत उवाच यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम ततः शरासनम संयोग शौंडिराददे। सूत बाबा अब कहने लगे फिर से कि यदा परीक्षित कुरुजांगले वसन, जब कुरुजांगल देश में महाराज परीक्षित विराज रहे थे हस्तिनापुर में, तो उन्हें खबर मिली, निज चक्रवर्ती थे, अपने दूतों के द्वारा जान पहचान से खबर मिली कि कलिम प्रविष्टम, कली का आगमन हो गया है। तो ये बात सुन करके अनति प्रियाम तथा, वो हुए तो बहुत दुखी, लेकिन फिर भी सोचा कि चलो अच्छा है, कलयुग आया तो युद्ध करने को मिलेगा, उसे दंड दूंगा, मृत्यु प्राप्त कराऊंगा। शरासनम संयोग शौंडिराददे, उन्होंने अपने जो बाण है उनको अपने तरकश में डाला और युद्ध के लिए तैयार हो गए हैं। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजमाश्रितः पुरात् व्रतो रथाश्वद्विपतत्युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः। स्वलंकृतम श्याम तुरंग योजितम, तैयार होकर के, और श्याम तुरंग यानी कि श्याम वर्ण के जो घोड़े हैं वो जिनके रथ में लगे हुए उनको लगा करके, रथम मृगेन्द्र ध्वज, मृगेंद्र का ध्वज है, मृगेंद्र कहते हैं सिंहों को, तो शेर का ध्वज लगा हुआ है उनके रथ के ऊपर। और व्रतो रथाश्व विपपत्ति युक्तया स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः, तो दिग्विजय करने के लिए वो भवन से बाहर निकले, और जो ही राज्य मार्ग से बाहर निकल रहे हैं उनके पीछे पीछे पूरी स्वसेनया दिग्विजयाय निर्गतः, हाथी घोड़े पैदल रथवान सब के सब उनके पीछे पीछे चल पड़े हैं। भद्राश्वम केतुमालम च भारतम चोत्तरान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। इस श्लोक से ये समझ में आता है कि महाराज परीक्षित का प्रभाव कितना था। ये सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हमारे जम्बू द्वीप की बात कर रहे हैं, जैसे आजकल हम लोग एशिया द्वीप भी कहते हैं। ये मात्र एक देश या एक द्वीप की बात नहीं है कि इन्होंने बस उतने पर विजय प्राप्त कर लिया, उसे एक छत्र सम्राट थोड़े ही ना कहेंगे। एक छत्र का मतलब होता है जो पूरी पृथ्वी पर अपना शासन करे, जो पूरी पृथ्वी पर शासन करता हो। तो उन्होंने अपने जम्बू द्वीप को छोड़ करके, देखो हमारा जो बीच में सबसे बीच में जम्बू द्वीप है, उस जम्बू द्वीप में जो है 9 वर्ष है ना, इलाव्रत वर्ष, रम्यक वर्ष, केतुमाल वर्ष, भद्राश्व वर्ष, कच्छप वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, भारत वर्ष, ऐसे ऐसे ये 9 वर्ष हो गए। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि जम्बू द्वीप के जो भीतर 9 वर्ष हैं, पहले उन सब में विजय प्राप्त करने गए, अकेले भारतवर्ष में ही नहीं। भारतवर्ष में तो अनेक राजा थे ही छोटे छोटे राज्यों के, वो सबके एक आदि स्वामी थे, लेकिन अब वो अन्य देशों में भी निकले हैं और जम्बू द्वीप के जो अन्य देश हैं वहां भी पहुंचे। कहाँ? भद्राश्वम केतुमालम भारतम चौत्तरान कुरुन किम पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जगृहे बलिम। भद्राश्व वर्ष, केतुमाल वर्ष, भारत वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष, इन सब देशों में जाकर के, वर्ष कहते हैं संस्कृत में देश को इनको, तो इन सब वर्षों में जाकर यानी देशों में जाकर के उन्होंने जो है जीत प्राप्त करी, यानी सर्वत्र वो विजयी हुए और सब राजाओं ने आकर के उनको भेंट प्रदान करी। और ये पूर्व का एक नियम चले आ रहा है वर्षों से, राजा लोग ऐसे ही करते थे, जाकर के उस राज्य को जीत लेते थे, उस समय तो उनसे भेंट ले लिया करते थे। हारे हुए राजा फिर जो अपना जो राज्य होता था वो उनको समर्पित कर देते कि अभी आपका है, हम पराजित हो गए। तो वो क्या करते थे, वो सब जगह थोड़े ही ना रहेंगे, उनको तो अपने स्थान पर ही रहना राजधानी में, बस वो जीत लेते थे सबको और कहते थे आज से तुम हमारे अधिपति के रूप में यहाँ रहोगे, आज से तुम हमारे प्रतिनिधि के रूप में रहोगे, अधिपति तुम रहोगे यहाँ के, बस जितना भी है हमारे लिए टैक्स भिजवा दिया करना समय समय पर। तो कर का निर्धारित करते थे कि तुम्हारा राज्य इतना बड़ा है तो उसके हिसाब से इतने प्रतिशत कर, वार्षिक कर जो है हमारे पास पहुंच जाना चाहिए। ये एक परंपरा हुआ करती थी इनकी। तो इन्होंने विविध स्थानों पर जाकर के विविध बड़े बड़े जो देश हैं, देखो भारतवर्ष अपने आप में एक बड़ा देश है, उत्तर कुरु वर्ष है, कम पुरुष वर्ष है, भद्राश्व वर्ष है, सब बड़े बड़े देश हैं। अब अकेले भारत की बात करो तो अकेले भारत में उन दिनों कितने राज्य चलते थे छोटे छोटे। मेरे विचार से ये तो पुरानी बात हो गई, 5-5.5 हजार वर्ष पुरानी। अभी जब हमारा देश ही आज़ाद हुआ तब भी 550 से ऊपर लगभग रियासतें यहाँ चलती थी। तो आप विचार करो कि पहले के समय में भी कितने राज्य होंगे। उन सबके एक छत्र सम्राट, कोई एक
रहता था भारत का, लेकिन इन्होंने भारत से बाहर निकल करके जो अन्य इलाव्रत आदि देश हैं उन पर भी विजय प्राप्त करी और ये सबके राजा बन गए, सबके मालिक हो गए। तो ये चर्चा आगे आएगी। आगे ये जो देशों की चर्चा है, भूगोल खगोल की जो सारी चर्चा है वो भागवत जी में 5वें स्कंद में, तो एक न एक दिन वहां भी पहुंचेंगे हम लोग, तब आप प्रेम से उन विषय को भी श्रवण करना। तत्र तत्रोपशन्मान स्वपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्य सूचकम। एक बड़ा अद्भुत कर्म तो होगा उनके साथ सर्वत्र ही कि जहां जहां भी वो गए तो स्वपूर्वेषां महात्मनां उपशन्मानः, वो जहां जहां भी जाते थे ना, उन्हें अपने पूर्वज जो महात्मा जन थे, पूर्वज महात्मा यानी पांडव जन, उनका जो है उनको यश सुनने को मिलता था। यश कीर्ति सब जगह सुनने को मिलती, किसी भी देश में जाएं सुनने को मिलता। आहा, महाराज युधिष्ठिर कैसे सत्यवादी थे, अर्जुन कितने धनुर्धर थे, यानी उन लोगों ने भी अर्जुन की महिमा को देखा था। और प्रगीयमाणं च यशः, सब उनको जो है उनके पूर्वजों का यश बतलाते थे। लेकिन ये सब सुन सुन करके वो ये नहीं सोच रहे थे परीक्षित कि हाँ मेरे कैसे थे मेरे पिता पूर्वजन, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम भैया, नहीं, वो कहते कृष्ण महात्म्य सूचकम। ये सब सुन सुन करके उनको प्रसन्नता होती और महाराज परीक्षित को लगता था कि ये सब कृष्ण कृपा ही है, ये जो कुछ भी बता रहे हैं ना, ये सब श्री कृष्ण का ही महात्म्य है, ये उन्हीं की महिमा के द्वारा हुआ है। आत्मानं च परित्रातमश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः स्नेहं च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे। अच्छा, उनको ये भी सुनने को मिलता था जगह जगह जाकर के, आत्मानं च परित्रात अश्वत्थाम्नोऽस्त्र तेजसः, कैसे महाराज परीक्षित की रक्षा अश्वत्थामा के द्वारा हुई, ये घटना भी सबको पता है, पूरे विश्व में फैली हुई है। तो वो जहाँ जहाँ जा करके अपने ही जन्म की कथा सुनते तो उन्हें और आनंद आता था। स्नेहम च वृष्णिपार्थानाम, देखो वृष्णिवंशियों में और पांडवों में, पार्थानाम यानी पार्थ शब्द से यहाँ मतलब लिया गया सारे पांडव जन, तो सारे पार्थों में यानी पांडव जनों में, और वृष्णि शब्द यहाँ लिया गया है यदुवंशियों के। तो यदुवंशियों में और पार्थ जन यानी पांडवों में कितना प्रेम था, स्नेह था। स्नेहम च वृष्णिपार्थानाम और तेषाम भक्ति च केशवे, और उन सभी की जो है केशव में भक्ति, श्री कृष्ण में जो भक्ति है उसके विषय में भी राजा परीक्षित को इन विविध देशों में जाकर के सुनने को मिला कि कैसा उनका जीवन था। तेभ्यः परम संतुष्टः प्रत्युज्रंभित लोचनः महाधनानि वासांसि ददोहारान् महामनाः। और फिर जो लोग भी ये कथाएं उनको आकर के बताते थे ना, तो सुन करके क्या होता था कि परम संतुष्ट, पहली बात तो परम संतुष्ट हो जाते महाराज परीक्षित। प्रत्युजमृत लोचना, दूसरी बात उनकी जो आंखें भरा थी, गदगद हो जाता मन, वो प्रसन्न हो जाते ये सारी बात कि उनके नेत्र कमल खिल उठते। तो महाधनानि वासांसि, तो फिर वो बहुत सारा धन और कपड़े वो बताने वाले लोगों को उपहार दिया करते थे। तदोहारान महामना, और हार आदि उपहार जो हैं महामना महाराज परीक्षित वो सब बताने वालों को, सुनाने वालों को दान आदि दे दिया करते थे, प्रसन्न हो जाते थे। सारथ्य पार्षद सेवन सख्य दौत्य वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णोर भक्तिम करोति नृपतिश्चरणारविंदे। और महाराज परीक्षित जब ये सारी कथाएं सुनते भगवान कृष्ण के विषय में, सारथ्य यानी भगवान सारथी बने, पार्षद यानी भगवान उनके पार्षद बने यानी सेवक बन करके भी काम किए, सेवन सख्य दौत्य, सखा भी बने अर्जुन के, दौत्य उनके दूत बन करके भी चले गए थे, जब शांति दूत बन करके गए तो जिन्होंने पांडवों के सारथी का काम किया, उनके सभासद भी बन गए। यहाँ तक कि उनके मत के अनुसार उन्होंने सब सेवा करी, जैसा जैसा वो लोग चाहते थे उनके मन के अनुसार सब काम किए। सखा भी थे और दौत्य भी थे यानी दूत भी बने। और वीरासनानुगमन स्तवन प्रणामान, यानी जब सब सो जाया करते थे, रात्रि विश्राम होने का समय था, दिन में तो उन्होंने कह रखा था मैं युद्ध में अस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन रात को क्या करते थे, वीरासनानुगमन, फिर वो वीरासन में बैठ जाते थे हाथ में अस्त्र लेकर के कृष्ण कन्हैया, और उनके शिविर की रक्षा किया करते थे। ऐसे भी थे। और क्या था, प्रणामान, यानी जो बड़े भाई थे तो उनको प्रणाम भी किया करते थे। बताइए, भगवान होकर के भी वो प्रणाम किया करते थे। तो स्निग्धेषु पांडुषु जगत प्रणतिम च विष्णु, यानी ऐसा प्रेम था उनका पांडवों के प्रति, उन्होंने पांडवों के सामने पूरे संसार को उनके चरणों में झुका दिया। जगत प्रणतिम च,
यानी पूरे संसार को पांडवों के चरणों में झुका दिया। वही कृष्ण भक्तिम करोति नृपतिश्च चरणारविंदे। उन्हीं भगवान श्री कृष्ण की लीला महिमा चरित्रों को सुन करके महाराज परीक्षित गदगद हो गए और उनकी जो भक्ति है वो कृष्ण चरणों में और भी ज्यादा बढ़ गई है। तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन् तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहं नाति दूरे किलाश्चर्यं यदासीत् तन्निबोध में। तो इस प्रकार से जो महाराज परीक्षित हैं वो पूर्वेषाम अपने पूर्वजों की वृत्ति अन्वहम यानी अपने पूर्वजों का आचरण करते हुए जैसे जैसे वो करते थे वो दिग्विजय करते हुए यात्रा कर रहे थे। और तब एक दिन की बात है कि उनके शिविर से थोड़ी दूरी पर नाति दूरे किलाश्चर्यम एक बहुत अद्भुत आश्चर्य हुआ। यदासीत तन्निबोध में। सूत बाबा कह रहे हैं ऋषियों को ये बात कि महाराज परीक्षित के शिविर के निकट ही जहां वो रुके हुए थे उस दिन, उसके पास ही उन्होंने कुछ आश्चर्य देखा और जो कुछ देखा तन्निबोध में। अब वही जो मैं है आपको बतला रहा हूं, तो अब आप जो है सुनिए। धर्मः पदैकैन चरन् विच्छायामुपलभ्यगाम पृच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरम। धर्मः पदैकैन चरन्। धर्म जो है एक ही पैर से विचरण कर रहा है, उसके 3 पैर कट गए। विच्छायाम उपलभ्यगाम और चलते हुए उनको दुखियारी एक गौ भी मिल गई है जो वास्तविकता में पृथ्वी है। तो धर्म जो बैल के रूप में है और पृथ्वी जो गाय के रूप में। पृच्छति स्माश्रुवदनाम, बहुत रो रही है वो गैया, उसके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। तो जो है फिर जो बैल के रूप में धर्म है वो माता पृथ्वी से पूछ रहे हैं, कैसी पृथ्वी से? विवत्साम एवं मातरम, जैसे किसी गाय का बछड़ा मर गया हो तो गाय कैसी हो जाती है? विवत्सा, दुखी रहती है अपने पुत्र के लिए, रंभाती रहती है, रुदन करती है। उसी प्रकार से धर्म भी पृथ्वी को देखते हैं कि पृथ्वी भी ऐसी रो रही है मानो जिसका बालक छिन गया हो, बालक चला गया हो। इसलिए वो बड़ी दया करते हुए और फिर महाराज धर्म पूछते हैं, भगवान धर्म पूछते हैं। धर्म उवाच कच्चिद् भद्रेणामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायते षण्मुखेन आलक्ष्ये भवति मन्तरादिं दूरे बन्धुं सोचसि कश्चनाम्ब। कच्चिद् भद्रेणामयमात्मनस्ते। अब धर्म महाराज पूछ रहे हैं कि देवी सब ठीक तो है ना, कुशल से तो हो, क्योंकि विच्छायासी म्लायते षण्मुखेन, तुम्हारा मन कुछ कुछ मलिन दिख रहा है, ऐसा लगता है कि तुम दुखी हो। और तुम्हारे भीतर देख करके तुम्हारे हृदय में झांकने का मैं प्रयास करता हूं तो लगता है कि तुम्हें कोई चिंता सता रही, ऐसा जैसे दूरे बंधुम सोचसि कंचनाम्ब, जैसे कोई हमारा प्रिय छोड़ करके चला गया हो। तो कहीं तुम्हारा कोई संबंधी, कोई मित्र ऐसा तो नहीं कि जो प्रेमी हो दूर चला गया हो, तुम्हारे कोई माता पिता आदि जैसे दूर चले जाएं और दुख होता है, ऐसा कोई संबंधी दूर तो नहीं चला गया जिसके कारण तुम चिंता कर रही हो? क्या आप कुशल से तो हो, सब कुशल मंगल है, ठीक तो है ना? ऐसा पूछ रहे हैं धर्म भगवान। पादैर्न्यूनं सोचसि मयि कपाद मात्मानं वा वृषलैर्भोक्षमाणं आहो सुरादिन हृतयज्ञ भागान प्रजाओ तस्मिन् मघवत्य वर्षति। और भी 3-4 कारण हो सकते हैं। पादैर्न्यूनं सोचसि मयि कपाद, तुम ये सोच रही हो कि मेरे 3 पैर काट दिए गए, अब धर्म एक ही पांव पर कैसे चलेगा, कहीं ये भी अब सोच रही हो। या आत्मानं वा, कहीं तुम्हें खुद के लिए ही खेद हो रहा हो कि वृषलैर्भोक्षमाणम, कहीं तुम ये विचार कर रही हो कि अब जो है क्षत्रिय समाप्त हो जाएंगे और कलयुग का शासन होगा, शूद्र शासन होगा, कहीं इसलिए तुम चिंता कर रही हो। या आहो सुरादिन हृत यज्ञ भागान, हो सकता है कि तुम देवताओं के लिए खेद मना रही हो कि जिन देवताओं को कलयुग के आ जाने के कारण अब यज्ञ भाग नहीं मिलता, यज्ञ बंद होते जा रहे हैं, शायद तुम इसलिए दुखी हो। या प्रजा उतस्मिन मगवत्य वर्षति, या तुम उन प्रजा के लिए दुखी हो जो प्रजा अकाल के कारण दुखी हो रही है, जो कलयुग के आ जाने से वर्षा न हो पा रही है, अकाल पड़ रहे हैं, सूखा पड़ने की तैयारी है, कहीं तुम ये सब सोच करके प्रजा के लिए तो दुखी नहीं हो। तो इन चारों में से आखिर क्या कारण है कि जो तुम इतना ज्यादा दुख उठा रही हो? अरक्षमाणा स्त्रिय उर्विबालान शोचस्यथो पुरुषादैरिवार्तान वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्म ब्रह्मण्ये राजकुले कुलाग्र्यान। देखो ऐसा भी हो सकता है कि जो राक्षस जैसे लोग हैं, अब उनके द्वारा जो है सताई हुई और आरक्षित जो स्त्रियां हैं अथवा जो आर्त बालक आदि हैं, है ना, स्त्रियः उर्विबालान, या जो आर्त बालक आदि हैं, आरक्षित स्त्रियां हैं, उनके लिए तुम हो सकता है दुखी हो। तो ऐसा कुछ हो तो बतलाओ, उनके लिए आप शोक कर रही हो।
सोचस्य तो पुरुषादैरी वार्तान, यानी वही राक्षसों के समान उन पुरुषों से जो दुखी हो, बच्चे और नारियां। या वाचम देवी ब्रह्मकुले कुकर्म, या ये हो सकता है कि जो ब्राह्मण बहुत वाचाल हो गए, कुकर्म में पड़ गए हैं, ऐसे ब्राह्मणों के कारण की विद्या अब जो है ऐसे लोलुप ब्राह्मणों के पास चली जाएगी। कहीं ये सोच करके तो नहीं कि कुकर्मी ब्राह्मण विद्या का कैसे सदुपयोग करेंगे, उससे तुम चिंता कर रही हो। या अब्रह्मण्य राजकुले कुलाग्रयान, कहीं तुम इस बात की तो चिंता नहीं कर रही हो कि ये जो ब्राह्मण हैं ये अब विप्रद्रोही राजाओं की चाटुकारिता में लग जाएंगे। थोड़े बहुत धन की लालसा से ब्राह्मणों की निंदा करने वाले राजा को भी महिमा गायन किया करेंगे, ऐसे ब्राह्मण हो जाएंगे। क्या तुम कलयुग के इस दोष के कारण दुखी हो? तो क्या बात है, कृपा करके हमको थोड़ा बतलाओ। और इस प्रकार से धर्म और पृथ्वी के बीच में संवाद चल रहा है। अभी 3 श्लोक और हैं जिनमें अभी और धर्म ने कुछ प्रश्न किए हैं माता पृथ्वी से। उसके बाद फिर धरणी माता यानी मही पृथ्वी फिर अपना आगे कहना आरंभ करेगी। लेकिन आगे की चर्चा अब कल के भाग में हम देखेंगे। आज थोड़ी अस्वस्थता के कारण हमने विचार किया कि नियम तो नहीं छूटना चाहिए, अपनी भागवत यात्रा थोड़ी थोड़ी ही सही लेकिन नित्य प्रति बराबर चलती रहे, इसके लिए हम थोड़ा सा प्रयासरत हैं। थोड़ी कुशल मंगल हो जाए शरीर, फिर पुनः बैठ करके फिर अधिक रूप में चर्चा करेंगे। और कुछ विशेष बातें हैं जो नित्य ही फिर आगे समय समय पर हम करते रहेंगे। आज के सत्र को यहाँ विश्राम देते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आइए 16वें अध्याय के 21वें श्लोक से आगे की जो चर्चा शेष है अब उसका दर्शन करें। जहां धर्म और माता पृथ्वी के बीच में अब संवाद हो रहा है। धर्म अभी प्रश्न कर रहे हैं, तो पिछले 3 प्रश्नों में उन्होंने अपनी बात कही और आगे अभी 3 प्रश्न उनके और हैं, 3 श्लोकों में और वो कहते हैं। तो 16वें अध्याय का 22वां श्लोक है। किम क्षत्र बंधून कलिनोपसृष्टान राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि इतस्ततो वाशनपानवासः स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम। भगवान धर्म ने माता पृथ्वी से जो गौ के रूप में आई है वो पूछते हैं, जो स्वयं बैल के रूप में आए हुए वो धर्म भगवान कहते हैं कि देखो ये तो बात सही है कि आजकल के जो राजा हैं कलयुग में वो तो कलिनोपसृष्टान, कली के कारण हम नाम के राजा रह गए, क्योंकि वो जो उनको बड़ा बड़ा राज्य मिला था पैतृक संपदा के रूप में या कोई ना कोई प्रारब्ध के रूप में, वो सब उसका विनाश ही कर रहे हैं, सुख उपभोग में ही पड़े हुए, उजाड़ दिया है उन्होंने तो बड़े बड़े देशों को भी। राष्ट्राणि वातैरवरोपितानि, तो यानी उन्होंने जो है राष्ट्र जो है बड़े बड़े देशों को नष्ट कर डाला है। तो इतस्ततो वाशनपानवास स्नानव्यवायोन्मुख जीवलोकम, तो तुम उन राजाओं के लिए शौक कर रही हो या राजाओं के देशों के लिए शौक कर रही हो, या फिर आजकल की जो जनता है जिसका खान पान ठीक नहीं है और वस्त्र आदि का, स्नान आदि का, कोई भी विधि नियम संध्या वंदन आदि का ठीक नहीं है, तो क्या तुम उन जनता के लिए दुखी हो रही हो? और ये लोग जो स्वेच्छाचार में लगे हैं या उनके कारण तुम दुखी हो, ये बतलाओ। यद्वाम्बते भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरिर्धरित्री अंतर्हितस्य स्मरति विसृष्टा कर्माणि निर्वाण विलंबितानि। भगवान धर्म कहते हैं कि हे माता पृथ्वी, एक कारण और मुझे बड़ा दिखलाई पड़ता है कि मुझे तो ऐसा लगता हो न हो आपको भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही है ना। कारण है क्योंकि वो जो श्री कृष्ण कन्हैया है वही तो भार उतारने के लिए भूरि भरावतार कृतावतारस्य हरिर्धरित्री, हे धरित्री, हे माता पृथ्वी, आप ही के लिए तो उन्होंने भूभार हरण करने के लिए ही तो अवतार लिया था। अब अवतार ग्रहण करके फिर उन्होंने जो लीलाएं करी, जो निर्वाण विलंबितानी, ऐसे ऐसे कर्म किए जो मोक्ष का अवलंबन कराने वाली लीलाएं थी, ऐसी अद्भुत लीलाएं उन्होंने यहाँ की। गोवर्धन लीला, महारास लीला और ये सब दिव्य लीलाएं करके वो चले गए। तो ये हो सकता है कि अब उनका लीला संवरण हो गया,
और उनके जाने के बाद में अब उनको स्मरण करके आप दुखी हो रही हो, मुझे ऐसा भी प्रतीत होता है। इदं मम चक्ष्वतवाधिमूलं वसुंधरे येन विकर्षितासि कालेन वाते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमंब सौभगम्। अब भगवान धर्म कहते हैं, देखो तुम रत्नों की खान हो, औषधियों की खान हो, सब कुछ तो आपके पास है, भगवान भी आपके लिए अवतार लेते हैं, सब प्रकार की आपके जीवन में मौज है, लेकिन उसके बाद भी आप दुखी दिखलाई पड़ रही हो। तो ऐसा लगता है कि मानो कालों के भी काल ने, उस काल ने जिसको कोई रोक नहीं पाता है, लगता है उस काल ने आपके भी सौभाग्य का हरण कर लिया, तभी तो आप इतनी दुखी हो। तो अब जो भी बात है वो कृपा करके मुझे जो है आप बताइए। इदम ममा चक्ष्व, अब मुझे सब बताइए कि क्या हुआ है और किस कारण से आप दुखी हो। तब यहाँ से पृथ्वी माता फिर अपना दुख बतलाती हैं, धर्म से कहती हैं। धरण्युवाच भवान हि वेद तत्सर्वं यन्मां धर्मान् पृच्छसि चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै। धरण्युवाच, माता धरणी कह रही है, पृथ्वी माता कहती है भवान ही वेद तत्सर्वम, आप तो सब कुछ जानते हो भगवान धर्म, फिर क्यों पूछते हो। यन्माम धर्मानुपृच्छसि, जो आप मुझसे पूछ रहे हो तो आप खुद जानते हो कि मेरे दुख का कारण क्या है। चतुर्भिर्वर्तसे येन पादैर्लोक सुखावहै, आपके जो वो 4 चरण हैं जिनसे पूरे संसार को सुख मिलता है, मैं उनके लिए दुखी हूं। अब यहाँ पर लगातार ये जो 6 श्लोक हैं, उन 6 श्लोकों में धरती माता ने धर्म के विविध प्रकार के अप्राकृत गुणों की चर्चा करी है। ऐसे अप्राकृत गुण जो सबके सब धर्म को श्रेष्ठ बनाते हैं, धर्म के जो गुण हैं, तो वो बतला रही हैं कि तुम्हारे भीतर जो 39 अप्राकृत गुण हैं, अब उनकी हानि हो रही है कलयुग के आ जाने से, इसलिए मैं तुम्हारे कारण दुखी हूं, तुम्हारे कारण अर्थात तुम्हारे लिए दुखी हूं। तो फिर अगले श्लोकों में वो सारे गुण बतला रही हैं जो 39 अप्राकृत गुण हैं धर्म के। सत्यम शौचम दया क्षांतिस्त्यागः संतोष आर्जवम शमोदमस्तपः शाम्यम तितिक्षो परतिश्रुतम। कौन कौन से गुण हैं वो धर्म के, जो हैं तो 4 ही चरण धर्म के, लेकिन उन 4 चरणों में ये 39 अप्राकृत गुण समाये हुए हैं। कौन कौन से? सत्यम, शौचम, दया, शांति, त्याग, संतोष, आर्जवम, ये सब गुण हैं धर्म के। तो वो बतला रही हैं कि सत्य है, शौच यानी पवित्रता, दया, क्षमा, त्याग, संतोष, सरलता, शम, दम, तप, समता, तितिक्षा और उपरति। 26वें श्लोक में बताएं कि इतने गुण तुम्हारे भीतर हैं। फिर अगले बतला रहे हैं, ज्ञानम विरक्तिरैश्वर्यम शौर्यम तेजो बलम स्मृति स्वातंत्र्यम कौशलम कांतिर्धैर्यम मार्दवमेव च। ज्ञानम, ज्ञान है, विरक्ति वैराग्य है, ऐश्वर्य है, शौर्य है ना, वीरता है, तेज है, बल है, स्मृति है, स्वातंत्र्यम यानी स्वतंत्रता है, कौशलम कौशल है, कांति है, धैर्य है, और आर्दव, आर्दव कहते हैं कोमलता को। तो तुम्हारे भीतर कोमलता भी है। और कौन से गुण हैं उनका बतला रही हैं। प्रागल्भ्यम प्रश्रयशीलम सह ओजो बलम भगः गांभीर्यम स्थैर्यम आस्तिक्यम कीर्तिमानो नहंकृति। प्रागल्भ्य यानी कि निर्भीकता, निडरता, प्रश्रय यानी विनय, शील, सह यानी साहस, ओज है ना जैसे उत्साह भी कहते हैं, बल, भग यानी सौभाग्य, गांभीर्यम यानी गंभीरता, स्थैर्य यानी स्थिरता, आस्तिक्यम यानी आस्तिकता, कीर्ति, कीर्ति और मान, मान यानी गौरव, और अनहंकृति, अनहंकृति का मतलब होता है निरहंकारता, अनहंकृति यानी जिसमें अहंकार न हो। तो ये जो है ये 39 जो बतलाए हैं ये अप्राकृत गुण हैं सब धर्म के। आगे भी वो कहती हैं, एते चान्ये च भगवन् नित्या यत्र महागुणा प्रार्थ्या महत्त्वमिच्छद्भिर्न वियन्ति स्म करहिचित्। एते चान्ये च भगवन् नित्या, देखो वैसे तो ये जो 39 अप्राकृत गुण बताएं ये तो हैं ही, इससे इसके इतर भी जो है भक्त वत्सलता, भक्त परायणता आदि धर्म के और भी बहुत सारे गुण हैं जो तुम्हारे अंदर विद्यमान सदा रहते हैं। न वियन्ति स्म करहिचित्, जो कभी दूर नहीं होते। कारण भी है
क्योंकि फिर आपके उन्हीं गुणों का आश्रय लेकर के तो भक्त जो है भगवत प्राप्ति कर लेते हैं, ऐसा है। लेकिन अब क्या हुआ है वो अगले श्लोक में बता रही हैं। तेनाहम गुणपात्रेण श्रीनिवासेन सांप्रतम शोचामि रहितम लोकम पापमना कलिनेक्षितम। तेनाहम गुणपात्रेण यानी उन्हीं समस्त गुणों के आश्रय सौंदर्य धाम भगवान श्री कृष्ण श्री हरि भगवान अपने धाम को चले गए और भगवान ने जैसे ही लीला संवरण करी तो पापमना कलिनेक्षितम यानी भगवान के जाते ही मानो तुम्हारे उन सारे गुणों पर कलयुग की दृष्टि पड़ गई। और जैसे ही कलयुग की दृष्टि पड़ी तो मैं शोक में पड़ गई, क्योंकि कलयुग की दृष्टि पड़ जाने से, उसकी कुदृष्टि होने से संसार में सारे विधि विधान बदल गए, अपराध बोध बढ़ गए, समस्याएं बढ़ गई। इस कारण से मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ, शोक में पड़ गई हूँ। आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवान् पितृनिषिन् साधून् सर्वान् वर्णास् तथा श्रमान्। अब आप पूछ रहे थे ना महाराज धर्म में किसके लिए शोक कर रही हूँ, मैं बतलाती हूँ। आत्मानं खुद के लिए, चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमं देवताओं में श्रेष्ठ आप धर्म, मैं आपके लिए चिंतित हूँ। देवान देवताओं के लिए, पितृन पितृजनों के लिए, ऋषीन ऋषियों के लिए, साधुन साधुजनों के लिए, सर्वान वर्णांस तथा श्रमान सारे वर्णाश्रम के लिए, जितने वर्ण में रहने वाले लोग हैं, आश्रमान जितने 4 प्रकार के आश्रम है, ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ, मैं सबके लिए शोकग्रस्त हो रही हूँ। चिंता एक की नहीं, चिंता सबकी है, सब दुखी हैं, इसलिए मैं सभी के लिए चिंता कर रही हूँ। ब्रह्मादयो बहुतिथम यद पांग मोक्ष कामास्तपः श्रमचरन् भगवत् प्रपन्ना या श्री स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पाद सौभगमलं भजतेऽनुरक्ता। जिनका कृपा प्राप्त करने के लिए जो ब्रह्मादि देवता भी हैं वो कितना तप करते हैं, कितना अनुष्ठान, शरणागत हो जाते हैं, तपस्या करते रहते हैं। और लक्ष्मी जी भी अपना स्थान त्याग करके जिनके चरण कमलों का आश्रय ले लेती हैं, उनके चरणों की छत्र छाया का सेवन करती हैं। और जिन भगवान के चरण जो विविध प्रकार के जो अंग उनके सुशोभित होते हैं, अगले श्लोक में जो बतला रहे हैं, पूर्ण कर रहे हैं इस बात को। तस्याहम अब्ज कुलशांकुश केतुकेतैः श्रीमत्पदैर्भगवतः समलंकृतांगी त्रिनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान समाम व्यसृजदुत्स्मयन्ति तदन्ते। और भगवान के वो जो शंख चक्र गदा पद्मादि हैं, श्री चिन्ह आदि हैं, वो ऐसे हैं कि उनको ग्रहण करके तो भगवान की शोभा इन 3 लोकों में सबसे ज्यादा ही बढ़ गई। वैसे भी भगवान बहुत सुंदर हैं, पर मानो कि वो जो लक्ष्मी भी है, जब उनके शरणों में आ गई तो लक्ष्मी का वैभव भी तब से बढ़ गया है, तब से लक्ष्मी भी पूजनीय हो गई उनके चरणों में बैठ जाने से। लेकिन मुझे क्या लगता है, माता पृथ्वी कह रही है कि जब भगवान यहाँ आए तो मेरा वैभव भी संसार में सबसे ज्यादा बढ़ गया था, लेकिन फिर भगवान मुझे छोड़कर चले गए और मैं श्रीहीन सी हो गई, वैभवहीन हो गई। ऐसा लगता है मानो भगवान के आने से मुझे एक बहुत बड़ा गर्व हो गया था और भगवान ने मानो चले जा करके मुझे भागिनी को छोड़ दिया और मानो मेरा गर्व सारा नष्ट कर दिया। ऐसा लगता है मानो उन्होंने मुझे दंड दे दिया हो मेरे अहंकार को देख करके, इसलिए मुझे शोक हो रहा है। ये मेरे शोक का कारण है। यो वै ममाति भरमा सुरवंशराज्ञा मक्षोहिणी शतमपानुददात्मतन्त्रः त्वां दुस्थनुमून पदमात्मनि पौरुषेण संपादयन् यदुषुरम्यमभिभ्रदंगम। हे महाराज धर्म, आपके 3 पैर काट लिए गए तो आप भी तो कितनी चिंता कर रहे थे, मन ही मन दुखी हो रहे थे, कुढ़ रहे थे। तो मानो आपके मन के उस दुख को देख करके भगवान चले आए और भगवान ने आकर के खेल ही खेल में मानो सारे जो असुर हैं उनको अक्षौहिणी सेनाओं के साथ परास्त कर दिया, क्योंकि वो तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, और वस्तुतः वो स्वतंत्रता में ही तो जीते। तो उन्होंने आकर के आपके दुख को भी दूर कर दिया। लेकिन उसके बाद भी जो वर्तमान काल की स्थिति है वो देख देख करके मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, इस कारण से भी मैं शोकग्रस्त हूँ। कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पैः स्थैर्यं समानमहरन् मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङ्घ्रिविटङ्कितायाः।
अब वो ये भी कह रही हैं धरती माता कि जिन्होंने अपनी प्रेम भरी चितवन से, मधुर मुस्कान से, मीठी बातों से, मधुर मधुर बातों से, जो सत्यभामा आदि उनकी माननी है रानियां थी, उनके मान को, धीरज को, सबको हर लिया है, तो फिर उन भगवान के चले जाने के शोक में भला कौन न डूब जाए। तो मैं उनके चले जाने के बाद उनके विरह में, उन भगवान श्री कृष्ण के विरह से शोक में हूं, भला उनका विरह कौन सह सकता है, ये मेरे चिंता का कारण है। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीं सरस्वती। तयोरेवं कथयतो, तो दोनों इस प्रकार से बात ही कर रहे थे। पृथ्वी धर्मयोस्तदा, जब पृथ्वी और धर्म दोनों की बातें चल रही थी, तो परीक्षित नाम राजर्षि, तब परीक्षित नाम के वो महान राजर्षि प्राप्तः प्राची सरस्वती, वहां पूर्व वाहिनी, प्राची यानी पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती नदी के तट पर उसी समय वहां पर महाराज परीक्षित का आगमन हुआ। और महाराज परीक्षित के आगमन पर ही ये 16वां अध्याय जो है यहाँ पर विश्राम होता है। जय जय श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे पृथ्वी धर्म संवादो नाम षोडशोऽध्यायः। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की पारमहंस संहिता में प्रथम स्कंद में पृथ्वी और धर्म के संवाद रूपक यह 16वां अध्याय गाया गया है। श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु।